परचम के साए तले हम एक हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ मैं हूं नेहा सलामत। पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी आप सबको मुबारक हो। ये इलामा इकबाल का ख्वाब और कायदे आज़म की तामीर थी और इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने लहू बहा दिया और आज हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है, जिसको आज़ाद हुए 77 साल गुजर चुके हैं। तो जानते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से। बच्चों के लिए 14 अगस्त का सामान लेने। हाँ जी। 14 अगस्त पर हुक्मरानों को क्या पैगाम है आपका? हुक्मरानों को यही पैगाम है कि हमारे ऊपर रहम खाएं और महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब ये छोटी छोटी सी चीज़ें, इनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो दिल तो सबका करता है कि 14 अगस्त की खुशियों में शामिल हों, लेकिन अब ये चीज़ें भी अफोर्ड से बाहर होती जा रही हैं। और जो सिचुएशन है सबको पता ही है, जो दरमियाना तबका है वो पिस रहा है और उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। क्या करते हैं आप? मैं सरकारी ऑफिसर हूँ। सरकारी ऑफिसर है, तो क्या तनख्वाह में से ये चीज़ें मैनेज हो जाती हैं? बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन अब क्या करें, बच्चों की खुशियाँ भी तो हैं। वो किसी चीज़ को कम करके फिर इनकी चीज़ें पूरी करनी पड़ती हैं। गुजारा ही करना है ना, अब क्या करें। मेरा आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि ये कायद का पाकिस्तान है? हमने तो आज तक कभी कायद का पाकिस्तान की वो फीलिंग ही नहीं आई। जो उनके नज़रियात थे, जो उनकी सोच थी, वो हमें आज तक, मतलब मेरी 55 ईयर्स एज है, इसमें मुझे तो कभी भी फीलिंग नहीं आई कि कायद का पाकिस्तान है। शायद जब हम कभी बचपन में थे उस वक्त कुछ हालात पाकिस्तान के बेहतर थे, जब पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्ज भी दिया था, लेकिन वो चीज़ ख़त्म होते होते इतनी ख़त्म हो गई कि अब हम खुद मकरूज़ हो गए हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कर्जदार मकरूज़ है, तो किस तरह से बहुत मुश्किल हो गया है। आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा लीडर है जो महंगाई को कम कर सकता है? इमरान खान। इमरान खान, जो मौजूदा हुकूमत चल रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखें, अगर हमें उससे भी इख्तलाफ नहीं है, अगर वो अपनी पॉलिसीज़ बेहतर कर लें, जो आवाम को रिलीफ मिल जाए, तो हमें उन पर भी कोई एतराज़ नहीं है। वो अपने आप को प्रूव करें, साबित कर दें, तो हम उनके साथ हैं। सारी आवाम उनके साथ। आवाम चाहती है रिलीफ, उनको स्पेसिफिकली किसी एक लीडर के साथ, ठीक है हमदर्दियाँ होती हैं हर बंदे की, लेकिन जो बंदा अच्छा काम करता है उसको उस चीज़ की अप्रिसिएशन ज़रूर मिलती है। आपने अभी बच्चों के लिए चीज़ें खरीदी हैं 14 अगस्त की, तो कितना बजट था और कितना बजट सोच के आए थे और उससे ज़्यादा लग गया है कि नहीं? मैंने तो कहा था कोई 1000-1500 में पूरा हो जाएगा, लेकिन ये 2500-3000 हज़ार पे बात चली गई है। 2500-3000 में छोटे छोटे बच्चों का सामान? छोटे छोटे बच्चों का सामान है, अब क्या करें। तो ये कैसे मैनेज कर रहे हैं आप इतनी महंगाई में रहते हुए? क्या हुकूमत को, जो इक़दामात हुकूमत ने कर दिए हैं, उसके बारे में क्या कहना है और महंगाई को कैसे कम कर सकते हैं, ये आप बताएं। महंगाई को हम तो कम कर नहीं सकते, वो तो जो अरबाब इख्तियार हैं वही कम कर सकते हैं। तो हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान पे रहम करे और इनको हदायत दे और इनको कुछ समझ दे ऐसी कि ये लोगों को रिलीफ पहुँचाएँ और हमारे पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, पाकिस्तान अच्छी जगह पर जाए, वो अच्छी राहों पर चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्मरानों को क्या कहना आपका? हुक्मरान होश के ना हुन लें और मुल्क के लिए जो कर सकते हैं वो करें। अपोजिशन को भी चाहिए, अपोजिशन को भी ये नहीं चाहिए कि हर वक्त शोर शराबा, मुल्क इस तरह बर्बाद होता है। इनको समझना चाहिए ना, ये तो सियासतदान है, हम तो आम पढ़े लिखे हैं, इनको चाहिए। कारोबारी तबका जो है वो बिल्कुल फ्लॉप है, ठीक है, बच्चों का बिल्कुल भी कोई अमल दखल नहीं है, तो बच्चों की खुशियाँ आपको लगता है कि दब रही हैं? बिल्कुल दब रही हैं। जब पैसे नहीं होंगे तो क्या चीज़ लेंगे बच्चे? खाने को नहीं होगा, बिलों के पैसे नहीं दे सकेंगे तो क्या करेंगे? यही तो हार्डशिप है ये। तो हुक्मरानों को क्या कहना चाहेंगे आप? हुक्मरानों को क्या कहना, बस ख्याल करें इनका। ये नस्ल है, यंग जनरेशन ने आगे बागडोर संभालनी है, इनको चाहिए कि उनका ख्याल करें ताकि आइंदा जो मुल्क मुस्तहकम हो। बस है। आपको कौन सा लीडर लगता है जो महंगाई को कम कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता,
पाकिस्तान की महंगाई अरूज पे जाएगी। जब तक IMF से जान नहीं छूटेगी कुछ नहीं हो सकता। ये झूठ बोलते हैं सारे। IMF महंगाई की जड़ है। बिल्कुल जा रहा है। वो कहती है बढ़ाओ, गरीब रहने ही ना दो। जब वो टैक्सेस इतने लगाएंगे आप तो क्या होगा? टैक्सेस देंगे तो खाएंगे, क्या करेंगे? IMF से जान छूटेगी तो मुल्क छूटेगा। मोहतरमा मरियम नवाज का कहना है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिलीफ दे दिया है गरीबों को, तो इसके बारे में क्या कहना है? कहाँ है वो रिलीफ? नज़र आता है क्या? नज़र तो नहीं आता। वो अब बिलों में वो क्या रिलीफ दे सकती हैं? सेंट्रल तो उनके पास नहीं है। रिलीफ कोई नहीं है। रिलीफ क्या है? करके ही खानी है। मेहनत करेगा तो खाएगा। ना कर रही है ना मेहनत, तो करके ही खानी है बस। चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई कुछ भी है, बैठे किसी को नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड पाकिस्तान नेवी से हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो पाकिस्तान को जिस तरह दिल जज्बे के साथ आपने सर्व किया है, तो क्या आपको लगता है कि ये वही पाकिस्तान है अभी फ़िलहाल? ये पाकिस्तान रहा ही नहीं है। हर तरफ करप्शन है। इसका सिंपल ही एक ही हल है। कोई भी अदारा है, कोई भी शख्स है जिस पे करप्शन साबित होती है, मगर ये लागतबाजी वाला काम ख़त्म करे कि बेमकसद किसी को लटकाना, किसी को सजाएं देना गलत है। ख्वाह वो किसी भी पार्टी से हो, अदारे से हो, जिसका कंफर्म हो जाता है कि करप्ट है उसको सिंपली सज़ा दे दे। आज 4 बड़ों को सजाएं मिली होंगी। मैं देखता हूँ कि कैसे कोई करप्शन करता है। यहाँ तो आप छोटे से लेके बड़े तक हर बंदा करप्शन में मुलविस है। तो इस मुल्क ने चलना क्या है? अब फ़र्ज़ कर लें मैं ही हूँ, मेरे ये एक मतलब फिक्स तनख्वाह है। मुझे बता दें मैं गुजारा कैसे करूँ? हर जगह जाता हूँ, महंगाई का रोना रो रहे हैं। हर बंदा करप्शन में लगा हुआ है। 14 अगस्त की खुशियाँ मनाई जा सकती हैं? क्या 14 अगस्त की? घर में रोटी नहीं किसी के घर में होगी तो वो क्या मनाएगा? अगर बेसिकली आपको हर इंसान को 4-5 चीज़ें मिल जाएं तो वो मेरा ख्याल है कि करप्शन की तरफ नहीं जाएगा। उसके बच्चों को रोटी मिले, उसको घर मिल जाए, उसके बच्चों को एजुकेशन, मेडिकल, तो बंदा जल्दी कहाँ से कभी नहीं करप्शन की तरफ जाता है। जब उसको ये फैसिलिटीज़ ही नहीं मिलेंगी, जिसका बच्चा मर रहा है या भूख से मर रहा है या कोई और वजह है, वो तो हर काम बुरा काम करेगा। और यही चीज़ें जो हमारे बुराई की जड़ें हैं। हुक्मरानों को क्या पैगाम? मैं हुक्मरानों को, मेरे को वो सारे लूटने के चक्कर में लगा हूँ। हुक्मरान मुझे बता दें कि कोई हुक्मरान ऐसा है जिसके घर में रोटी नहीं मिल रही हो। सारे अय्याशियाँ कर रहे हैं, हमें फतवे देते हैं। खुद AC में बैठकर। वही कह रहा हूँ, खुद सारे ऐश कर रहे हैं, हमें फतवे नए नए दे देते हैं। अब ये मेरे हाथ में बिजली का बिल है, जो कि कहते हैं वो पावटा वाला, जिसके पास जाओ वो कहता है उसके RO ऑफिस चले जाओ, वो कहता है ये SDO बताएगा, SDO के पास जाओ वो कहता है ये। इवन आप नेवी के सर्व ऑफिसर हैं, आपके साथ ये हो रहा है? मेरे साथ क्या, दुनिया के साथ ये हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, मेरे अकेले के साथ नहीं हो रहा है। अब मुझे बता दें कि मैं 2 चक्कर वहाँ के चूम के लगा चुका हूँ और SDO ऑफिस भी 2 दफ़ा जा चुका हूँ। क्या मेरे को फौज इतने पैसे देती है कि मैं पेट्रोल लगाता जाऊँ बार बार? और कौम के हीरोज़ का भी कोई मुस्तकबिल नहीं है। 65 एज है, मुझे बता दें कि उसका कहते हैं मेरी ये एज है कि मैं धक्के खाऊं, मगर खा रहे हैं। लोग क्यों बच्चों को बाहर भेज रहे हैं? सिर्फ यही मकसद है ना कि घर की दाल रोटी चल जाए। दुनिया के अंदर तो हमने यही देखा है कि वो अपने कौम के बच्चों को वो अपने मुल्क में रखते हैं, यहाँ हम बाहर भेज रहे हैं, मजबूरी है। अभी एक साहब से बात हो रही थी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपके बच्चे यही है? कहते नहीं, बाहर भेज दिए 3, 1 बेटी और 2 बेटे। मैंने कहा वो क्यों? कहता यार घर नहीं चलाना, क्या करें? मतलब यहाँ पे कोई मुस्तकबिल नहीं है। हल यही है कि जो करप्ट नजर आए, जिसका साबित हो या करप्ट है, ख्वाह वो वजीर आजम है, ख्वाह एक मजदूर है, ख्वाह कोई भी है। यही तो मसला है। बता दिया जाए जैसे ईरान के अंदर खुमैनी ने लटकाया था, उसने किसी को नहीं देखा मेरा रिश्तेदार है या कौन है। इसका सिंपल ही हल ये है। यही तो मसला है, यही तो होता नहीं है, तो इसको कैसे हल करें, इम्प्लीमेंट कैसे हो? उसका फिर हल ही कोई नहीं है ना, उसका तो हल ही कोई नहीं है। जब आपने अपनों को छोड़ना, दूसरों को पकड़ना है, तो यही होना है। जब वो बरसरे इक़्तिदार आता है, वो उनके बंदे लटकाने शुरू कर देते हैं। हम इसी में खुश हो जाते हैं कि हाँ जी वो अगर मेरा नून लीग से ताल्लुक़ है तो मैं PTI के पकड़े जाते मैं खुश होता हूँ, शादियानियाँ बजाता हूँ, जब उनके पकड़े जाते तो वो वाले खुश होते हैं।
हमें तो उन्होंने इसी गोल चक्कर में रखा हुआ कि अपनी दुश्मनी में आवाम पिस रही है। आवाम पीस रही है। मुझे बता दें कि आज एक चीज़ लेने जाते हैं, पता लगता है 10 रुपए की, दूसरे दिन जाते हैं 12 रुपए की हुई थी, उसे पूछे यार कल तो 10 रुपए, कहता है कल थी ना, आज तो नहीं है। यहाँ तो एक सेकंड का भरोसा नहीं। कोई पता ही नहीं है। अब आप देख लें चिकन का रेट कहाँ चला है, सब्जियाँ उनके रेट कहाँ चले गए। आप क्या खाएंगे, क्या पकाएंगे? आप बता दें मुझे कि सब्जियों के रेट देख लें, चिकन के रेट देख लें। चिकन हालांकि वो किसी काम का नहीं है, फार्मी चिकन है, वो देखा आप टाइम गुजार रहे हैं, उससे आपकी सेहत नहीं बन रही। मुझे बता दें उसका रेट कहाँ पे, 600 पे है। आज के पाकिस्तान को कामयाब बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? सिंपली बताया, यहाँ अल्लाह करे कोई खुमीनी जैसा बंदा आ जाए जो ये ना देखे हमारा अपना बंदा ये कौन है, जो करप्शन में मुलविस है, उसको लटका दे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं ठेला लगाता हूँ। ठेला लगाते हैं, किस चीज़ का ठेला है आपका? वैसे फ्रूट का, फ्रूट का, शकरकंदी का। शकरकंदी का ठेला है। तो सुबह कितने बजे से आते हैं और रात कितने बजे घर जाते हैं? तकरीबन कम से कम 13-14 घंटे काम करते हैं। 13-14 घंटे काम करने के बाद क्या मुनाफा होता है आपको? मुनाफा शुक्र है अल्लाह का, मुनाफा बहुत होता है। 12 लोगों खर्चे बढ़े हैं। खर्चों की वजह से रहन सहन क्या हो रहा है आपका? कुछ भी नहीं, बस गुजारा हो रहा है। जो कमाते हैं खा जाते हैं, पीछे घर वाले मांगते हैं, उधर से कहाँ से देंगे? पीछे कहाँ से आप? साहिवाल से। साहिवाल से इधर सिर्फ कारोबार के लिए आए हैं, खर्चा पूरा हो जाता है? खर्चा की बस गुजारा होता है, नॉर्मल, कोई हाल नहीं है। तो हुकूमत से क्या अपील है, हुक्मरानों से क्या अपील है? हुक्मराना तो उम्मीद ही कोई नहीं, उम्मीद अल्लाह तल्ला दे रसूल थे बस। शादीशुदा हैं? नहीं। तो पीछे बहन भाई होंगे छोटे, 14 अगस्त मनाते होंगे, आपसे कहते होंगे भाई कुछ भेज दो हमारे लिए, तो 14 अगस्त के अखराजात पूरे हो रहे हैं? कौन सी 14 अगस्त? जो मुल्क आज़ाद हुए थे हम अब आज़ाद नहीं है, ठीक है ना। अब महंगाई ने घेर रखा है हर जगह ते कौन सी 14 अगस्त? लोगों के रोटी पानी नहीं पूरे होंगे 14 अगस्त किस चीज़ ना मनावन? लोगों के घरे शामी सालन नहीं पकता, तो किस की 14 अगस्त ਨੂੰ ਐਸ लोगों को पता ही नहीं। किन्होंने पता है वो जान के कान बंद कर लेने की, कुछ भी नहीं बस। हुक्मरान, हम ये हुक्मरान तब्दील कर दें या ये हुक्मरान आसानियाँ ला सकते हैं हमारे लिए? कुछ भी नहीं कर सकते हुक्मरान। अगे इन्होंने की किया 75 सालों तो मुल्क को खाण लगे ने, तो अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल की बरकत ते पाकिस्तान चल रहा, वरना इन्होंने कसर को नहीं छड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, कौन सी कैसी जॉब? शान में डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो क्या बजट बना के आए थे और कितना बजट से आउट ऑफ हो गया है? बजट तो आउट ऑफ यानी कि महंगाई की वजह से बहुत परेशान है, लेकिन अब बच्चों को भी देखना है, आज़ादी भी है। बच्चे तंग कर देगा, मैं लेके दें तो बच्चों को लेके आए। आउट ऑफ बजट यही कि 500,000 गए। कितना बजट बना के आए थे और कितना चला गया? बना के 1000 का आए थे, 800 चला गया। भी कुछ चीज़ें वो ज़्यादा मांग रहे हैं। अभी और भी चीज़ें लेनी है? हाँ जी, और भी अभी लेनी है। तो हुक्मरानों को क्या कहना है आपका? हुक्मरानों को यही कहना चाहिए कि अब महंगाई की वजह से आवाम परेशान है, उतने काम है नहीं जितनी महंगाई है। आपको लगता है कि ये वो वाला पाकिस्तान है जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था? इकबाल ने तो ख्वाब अच्छा देखा था, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं है। इन्होंने कमर तोड़ दी महंगाई की, हर बंदा परेशान है। को 500,000 कमाने वाला है, लेकिन उसका बजट एक दिन का ही 1000-500 से भी ऊपर है, तो बंदा वो क्या करे? हर बंदा मजबूर है। तो महंगाई को किस तरह कम किया जा सकता है? महंगाई को या हुकूमत को चाहिए ना, कोई अपने यानी कि कोई जिस तरह वो कर्जे ले रहे हैं, कोई गरीब बंदे पे भी करे। जैसे कि देखिए बिजली है या पेट्रोल, मेन चीज़ें यही हैं। इनकी वजह से हर बंदा परेशान है। बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है, जाहिर बात है वो दोनों चीज़ें महंगी होगी तो हर चीज़ महंगी होगी। तो इन दोनों चीज़ों से हर बंदा परेशान है। तो हुकूमत को यही चाहिए कि ये चीज़ें कंट्रोल में करे, तो फिलहाल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं तो मौजूदा हुकूमत से क्या कहना है आपका? मौजूदा हुकूमत को वही कह रहा हूँ आपको कि इनका यानी कि बिजली का और पेट्रोल का मेन मसला है, वो सही कर दें तो ठीक है। अगर ये सही हो गया तो महंगाई कम हो जाएगी? तकरीबन ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो गरीबों को कितना रिलीफ दिया है पाकिस्तान में? रिलीफ ये है कि गरीबों को रिलीफ इनको देना चाहिए कि यानी कि कम से कम मजदूर बंदे की यानी कि आम बंदे की यानी कि सैलरी कम से कम को 35-40 हज़ार होनी चाहिए। वो अब कहीं को बंदा जॉब करने के लिए जाता है,
तो वो उनको उतनी सैलरी भी नहीं मिलती जितना काम उनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने अपनी बाइक पे ये झंडा लगाया हुआ है जश्न आज़ादी के लिए, तो जश्न आज़ादी के मुतालिक क्या कहना है? क्या ये वही पाकिस्तान है जो कायद ने आज़ाद किया था? जी वही है। वही है। महंगाई के बारे में क्या कहना है आप? महंगाई बहुत है बेटा, बहुत महंगाई है। देखो ना, ਇਹ ਸੂਟ 200 रुपए ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਉਹ 1000 रुपये महंगाई बड़े लोगों ने किया, कोठियाँ वालों ने, इन्होंने और जितने मांगते हैं उतने दे जाते हैं। तो उनके लिए महंगाई नहीं है। उनके लिए नहीं महंगाई है, हमारे लिए है। ये 200 रुपये का सूट आता है 250 रुपये का। और आप कितने के? हाँ, तो अभी मुझसे 800 रुपये मंगाए। कितने का? 800 रुपये का। छोटा 6 माह का बच्चे है, 0 साइज का। झंडा पूछा 2500 रुपये का। सिर्फ झंडा? कला झंडा सोटी तो इलावा, डंडे तो इलावा। क्या पाकिस्तान का झंडा इतना महंगा हो गया? इतना महंगा आग लाई खड़े हैं। लोगों ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं, मुझे सुन के क्यूरियोसिटी हो रही है। सिर्फ एक झंडा 2500 रुपए का? हाँ जी, हाँ हमने पूछा, अभी पूछा है ना, 25 रुपये की झंडा है। और साढ़े कोल तो गड्डी ते आए ने, आई है वो, उन्होंने 2500 दिया तो लेके हो गए। हम देखते ही रहेंगे बेटा। क्या आपने इतनी उम्र गुजार ली है, क्या पाकिस्तान को कभी पहले वैसा देखा था? पहली दफ़े देखे ऐसी 50 साल की उम्र हो गई है, हमने पहली दफ़े देखे। रोटी मुश्किल होई खलोती, घर ਦਾ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦਾ ਖਾਣਾ नहीं पकता। हुकूमत को, कोई हुक्मरानों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हुक्मरान है महंगाई थोड़ी करन, गरीबों का ख्याल करन, नहीं तो आवाम मर जाएगी। ये और ये मतलब 14 अगस्त के हवाले से हुक्मरानों को कोई पैगाम? बेटा क्या पैगाम, बात ठीक है, अल्लाह उनको खुश रखे। हम तो गरीब लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं। नाजरीन, आप सब ने इनकी ज़ुबानी सुन लिया है कि घर जाएंगे तो रोटी पकेगी। एक सूट और एक झंडा जिसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये है। ठीक है, एक गरीब आदमी कहाँ तक पिस सकता है? आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। एक पाकिस्तानी झंडे की कीमत 2500 रुपया है। आइए आगे बात करते हैं और लोगों से जानते हैं। यहाँ पर आप 14 अगस्त के लिए बच्चों के लिए चीज़ें खरीदने आए हैं? जी नहीं जी, काम करते फिर रहे हैं। काम करते हैं। महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, गैस के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। एक चीज़ जो 500 वाले 1500 में मिल रही है, गरीब आदमी कहाँ से ले? वो बच्चों के लिए रोटी पूरी करे या बच्चों के लिए शॉपिंग करे? 14 अगस्त की खुशियों में कितनी कमी आई है गरीब आदमी के लिए? बहुत ज़्यादा जी। क्या गरीब आदमी 14 अगस्त मना सकता है? बहुत मुश्किल है इस दौर में, बहुत मुश्किल है इस दौर में 14 अगस्त बच्चे मनाए। आप 77 साल हो गए हैं इस मुल्क को आज़ाद हुए, तो क्या आज का शहरी आज़ाद है? बिल्कुल नहीं आज़ाद है। वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है, वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है। अगर आज़ाद होता तो खुशहाल होता, वो खुशहाल नहीं है। हुक्मरानों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हुक्मरानों को यही कहेंगे कि खुदारा गरीब आदमियों पे, गरीब आवाम पे के हाल पर रहम करें। ये जो बिजली बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, गैस के बिल आते हैं, ठीक है, महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है, इन पे नज़रसानी करें। तो आपकी नज़र में ऐसा कौन सा लीडर है जो यहाँ पर आएगा पाकिस्तान में तो महंगाई के तासुरात कम हो जाएंगे? बहुत मुश्किल है जी। कोई भी नहीं लगता? कोई भी नहीं लगता, बहुत मुश्किल है। आज से अगर 30 साल पीछे जाए ना, जब ज़िया का दौर था ना, महंगाई कंट्रोल में थी, मार्च लगी हुई थी और बहुत ही अच्छा रोज़गार चलता था। गरीब आदमी अपनी खुशियाँ जो है ना वो मनाता था। उसके बाद जो है ना, जो मुल्क का जो भी हुक्मरान आया ना, उसने अपने ख्याल किया, अवाम का ख्याल नहीं किया। महसूस करता था कि हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं आप? 14 अगस्त का स्टॉल लगा। ओके, कितना कमा लेते हैं आप? 14 अगस्त का स्टॉल कब से लगाया हुआ आपने? 10 डे हो गए। 10 डेज में कितना मुनाफा हुआ है? कोई 50-60,000 50-60,000 होगा। तो क्या ये हर साल का मुनाफा है? नहीं, ये तो 10 डे का होता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है क्या ये मुनाफा हर साल इतना ही होता है? इस बार कोई कमी आई है? लेकिन कमी आई है, थोड़ी कमी आ गई, काफ़ी कमी आई है। 50% कमी आई है। 50% कारोबार में कमी आई है बिल्कुल। लोग कितने यहाँ पर स्टॉल्स पर आते हैं? लोग तो आ रहे हैं, आखिरी दिनों में एक रश होता है,
पहले दिनों में नहीं है, लेकिन आखिरी दिनों में लोग क्योंकि बच्चों की खुशियाँ पूरी करनी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या आप इस मुल्क में रहते हुए अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं? नहीं, नो, सवाल ही नहीं पैदा होता। हुक्मरानों को क्या कहना चाहिए? बिजली का बिल बिजली कम कर दे, बाकी खैर है, बस यही मैसेज है। मैं तो नून लीग का सपोर्टर हूँ, लेकिन अब नून लीग मुझे निकल गया दिमाग। अब स्पोर्ट है, अब किसी को भी नहीं काटे हम स्पोर्ट। अब तो हम सड़कों में आएंगे, इनको बताएंगे हम क्या है, अवाम क्या है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी अवाम सड़कों पे आएगी? इन्हें पता लग जाएगा, इनकी दौड़े देखिएगा आप। ये मैं कह रहा हूँ, यही अवाम होगी और इनके सर हमारे पाँव के नीचे होंगे। कोई भी हो, चाहे पीटीआई चाहे नून लीग, कोई भी हो, अब इनका ये काम नहीं चलेगा। बस कर दे, बहुत हो गए इनके। इतना भी अपना बजट में करेंगे, हम गरीबों के पास कुछ आए ना। एक बंदे को बिल 3035 आता है, वही बंदे को बिल 14,000 आए, कोई बात है? बेवकूफ़ लोग हैं ये, हमें पागल बना रहे हैं। इन्हें पता नहीं, हमें सबका पता है कौन क्या काढ़ा, ऊपर बैठे क्या काढ़े। इनको लगता है अवाम कुछ नहीं जानती। इनको यही लगता है, इनको लगता है हम पागल है, भूतू है, उन्हें पता कुछ नहीं। इनका बुरा हाल होने वाला, इनके दिन बुरे आ गए, इनकी दौड़े लगनी है। तुर्की वाला साहब होना इधर। कितने दिन में ये सब हो जाएगा जो आप कह रहे हैं? ये मेरा ख्याल है एक साल बहुत ज़्यादा है इनके लिए। एक साल में इनका ख़त्म, हुकूमत भी ख़त्म। बच्चों की चीज़ें खरीदने आए जी। कितना बजट बना के आए थे, कितना आउट ऑफ बजट चला गया? अभी तो आए ही हैं, देखें क्या होता है। महंगाई के क्या तासुरात? महंगाई तो बिल्कुल बढ़ रही है, हर रोज़ ही बढ़ रही है जनाब। क्या बच्चों की वो खुशियाँ पूरी कर पा रहे हैं इस महंगाई के दौर में? जी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं, शुक्र है अल्लाह का। क्या करते हैं आप? हमारा नाश्ते का काम है। तो महंगाई के बारे में क्या कहना है, किस तरह कम हो सकती है? हुक्मरानों को कोई पैगाम देना चाहें आप? हुक्मरानों की बस इतनी मेहरबानी है कि अपने इदारों पे कंट्रोल कर लें। जिस तरह आजकल वापडा के बिल हैं, वो नहीं, इंसान का बजट सारा वही ले जाते हैं। बाकी करप्शन तो ख़त्म हो नहीं सकती, अगर कर लें तो बड़ी बात है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है हल। महंगाई कैसे कम करें? ये है कि इंसान अपनी ज़रूरियात ज़्यादा ना बढ़ाए, जितना ज़रूरियात तो बहुत सारी है ना, अगर इस दुनिया में जीना तो ज़रूरियात के साथ जीना है, तो वो तो लोग कह रहे हैं पूरी नहीं हो पा रही। इसके बारे में क्या कहना है? फिर अल्लाह ही पूरी कर सकता है जी, मैं क्या कह सकता हूँ। हुक्मरानों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस यही उन्हें कहूँगा कि मुखलस हो जाए अपने मुल्क के साथ। जितना खा लिया इतना काफ़ी है, अब कुछ अपनी आखिरत संवारें और कुछ बेहतरी की तरफ लाएं। शुक्रिया। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चों के लिए चीज़ें लेने आए हैं? जी जी। तो बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर पा रहे हैं इस महंगाई के दौर में? मैं तो कर पा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मेरा बिस्किट्स का होलसेल का बिजनेस है। ओके। 14 अगस्त की चीज़ों में कितना बजट अप हुआ है इसका और कितना लो हुआ है? तकरीबन कोई 35% इंक्रीज़ है लास्ट ईयर से। पिछले साल आप लेने आए थे अपने बच्चों के लिए, इस साल लेने आए, क्या फ़र्क है? 35% इंक्रीज़ है। 35%। तो महंगाई को किस तरह कम किया जा सकता है? यूनिटी से, जैसे वीडियो ने किया वैसे यूनिटी से। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान इस तरह कर सकता है? होने को कुछ भी हो सकता है। अब तक क्यों नहीं हुआ फिर? ये समझ लें हम सबकी नेग्लिजेंसी है। तो ये सब पूरा करने के लिए आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस फिलहाल तो सब जश्न आज़ादी मनाएं, उसके बाद में देखते हैं फिर कुछ। ये तो पिछली साल की भी जश्न आज़ादी चली गई, इस साल की भी चली जाएगी। इसके बारे में महंगाई कम होगी या नहीं नज़र आ रही? नहीं, होप फॉर दी बेस्ट है। कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इस वक्त जश्न आज़ादी का टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर है। तो इतनी एज है आपकी,
और 77 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने, तो क्या कहना है कि महंगाई कैसे कम होगी? महंगाई कैसे कम होगी? महंगाई कम करने का तरीका तो वैसे गवर्नमेंट ही हमें कुछ कर सकती है। ये सारी जितनी भी पॉलिसीज़ बनेंगी ना, तो उसी के बेस पे हम लोग कुछ कर सकेंगे। महंगाई एक इंडिविजुअली तरीके से तो नहीं ख़त्म हो सकती, ये मैक्सिमम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो होती हैं वही इसकी महंगाई को कम कर सकती हैं। बच्चों के लिए 14 अगस्त का सामान लेने आए आप, ऑफ कोर्स। तो पिछले साल में और इस साल में कितना फ़र्क? देखें, पिछले साल में और इस साल में अगर आप देखें ना, तो वैरायटीज़ तो हर साल बढ़ती रहती हैं और चॉइस करना मुश्किल हो जाता है। महंगाई में कितना फ़र्क? महंगाई में तो ठीक फ़र्क है, महंगाई में तो ठीक फ़र्क है। वो ज़ाहिर है ओवरऑल इन्फ्लेशंस भी बढ़ा है, ओवरऑल चीज़ें भी महंगी हैं। हम लोग मैक्सिमम चीज़ें इंपोर्टेड होती हैं, तो उसमें भी चीज़ें उसका असर पड़ता है, महंगी तो है। कितना बजट लेके आए थे और कितना आउट ऑफ बजट चला गया? अभी तो बिस्मिल्लाह की है, अभी तो पहली चीज़ पसंद करते हैं, देखें क्या बनता है एट द एंड ऑफ द डे। हुकूमत को, हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहिए? बस ये हम पे रहम करें और तो कुछ नहीं कह सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, बिजनेस है मेरा। बच्चों के लिए 14 अगस्त का सामान लेने आए? जी बिल्कुल ऐसे ही। क्या आपको लगता है कि इस महंगाई के दौर में बच्चों के लिए ये खुशियाँ मनाना मुमकिन है? हाँ, उतना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन चलें जितना कर सकते हैं उतना तो कर लेना चाहिए। क्योंकि माँ बाप तो बच्चे तो नहीं मानेंगे ना, मतलब जिस तरह आप कर सकते हो उतना कर लें। हुक्मरानों को महंगाई के बारे में क्या कहना चाहिए? बस वो तो सब कोई, हर कोई यही कह रहा है कि शर्म करें, क्योंकि महंगाई इतनी कर दी है कि अब उस तरह से अफोर्ड नहीं होती चीज़ें जिस तरह से पहले थी। तो उनको शर्म करनी चाहिए अपने लिए। तो उन्होंने हर चीज़, अभी जो इतने टैक्स लगाए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार क्या आपका? कारोबार बस अल्लाह का शुक्र है। कितना कमा लेते हैं रोज़ का? बस कोई क्या करे, कस्टमर है ही नहीं, बिल्कुल ही है। बिल दे लोग, अपने घर का किराया दें, क्या करें, उनकी अपनी नहीं पूरी होती तो क्या खरीदेंगे ये 14 अगस्त का सामान। तो ये तो आपने अभी अभी लगाया ना 14 अगस्त के करीब सामान 14 अगस्त का, उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले मैं टेलर था। टेलर था। कितनी कमाई हो जाती है इतनी कि आप घर का गुजर बसर कर लें? नहीं, मुहर्रम सफ़र में तो बिल्कुल काम ही नहीं होता, काम बंद था, इसलिए ये ठेला लगाया हुआ है। जी। महंगाई के बारे में क्या कहना है? महंगाई इतनी है कि कोई समझ नहीं आता है। एक आम आदमी जो है ना, वो अपने घर का खर्चा नहीं चला सकता। समझ ही नहीं आती कि इतने पैसे कहाँ से लाएं हम। चीनी महंगी है, दालें महंगी हैं, आटा महंगा है, क्या करें हम। तो वो काम नहीं था, इसलिए फिर ये ठेला लगा लिया है कि चले कोई कुछ ना कुछ तो होगा ना। अभी वो मुहर्रम सफ़र में काम नहीं होता, तो फिर ये लगा लिया। हुक्मरानों के बारे में क्या कहना आपका? हुक्मरान कोई भी नहीं अच्छा है, नून लीग का है या PTI का है या जमात इस्लामी का है, कोई भी नहीं अच्छा है। कोई सिंसियर है ही नहीं है। कोई अपने गरीब आवाम के लिए कोई बंदा सोचे, कोई भी नहीं सोचता। शराफियाँ हैं, अपनी गाड़ियों में घूमते हैं, फिरते हैं, हमारे पैसों पे अय्याशी करते हैं। हम क्या करें, हम गरीब हैं, इधर ठेला लगाया है, मजदूरी कर रहे हैं। कोई कस्टमर आता है 100 की चीज़ है, वो कहते हैं 50 के, हम चोरी की लेके आए हैं। बताएं ना हमें, हम कोई चोरी की लेके आए हैं। कहते हैं कि इतने की दे दें, इतने की दे दें। कुछ हमने भी तो कमाना है इसमें से कि नहीं, तो क्या करें। महंगाई इतनी, कस्टमर है ही नहीं। वेले बैठे हैं आपके सामने, कोई कस्टमर है ही नहीं। बैठे 10 दिन हो गए, अभी जो सामान लगाया उसके पैसे भी नहीं हैं अभी हमारे पास। पूरे नहीं हुए? पूरे नहीं हुए, आधे भी नहीं हुए। पूरे तो क्या होने, आधे भी नहीं हुए। हाँ जी। इन्वेस्टमेंट की हुई है, पर महंगाई की वजह से कोई कस्टमर आता ही नहीं है। वो कहते हैं ये 100 की चीज़ है, 50 में दे दे। 50 में कैसे दे दे? 100 की लाए हैं, 150 की बेचेंगे, हमें फिर कोई मुनाफा है, कोई फ़ायदा है? अभी 100 की ला गए तो 50 में दे दे, कैसे दें हम? लोग कहते हैं पता नहीं हम चोरी का सामान लेके आए हैं कि ऐसे दे दें सबको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब कर। बच्चों के लिए चीज़ें लेने आए हैं?
कितना बजट बना के आए थे और कितना बजट चला गया ऊपर? हर चीज़ ही बहुत महंगी हुई है, यानी कि जो 50 की चीज़ है वो भी 100 की है, डबल रेट हो गए हैं, पर लेके तो देने हैं बच्चों को। खुशियाँ बच्चों की? जी ऐसे ही बच्चों की खुशी के लिए ले रहे हैं। तो हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत चल रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसके बारे में कुछ भी नहीं बात करना चाहते हैं। क्यों, खुश है? नहीं, तो बात खुल के करनी चाहिए ना, अवाम है, हक है। वो तो अवाम के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, वो अपने लिए लगे हुए हैं बस। पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान में आप रह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान आज़ाद है? देखें जी, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं इसने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इस पे जो हुक्मरान हैं, जो हुकूमत कर रहे हैं, ठीक है, उनके काम ठीक नहीं है। उनको चाहिए कि डिलीवर करें और लोगों का सोचें, ठीक है। ये टैक्सेस पे टैक्सेस बढ़ाई जा रहे हैं, रिवार्ड में कुछ नहीं दे रहे, तो लिहाजा इन्हें सोचना चाहिए, तो हमारे लिए भी, सारी आवाम के लिए भी और गरीबों के लिए भी, ताकि हम एक अच्छी लाइफस्टाइल अपने बच्चों को दे सकें और अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकें। महंगाई की शरह मैंने अभी सर्वे किया तो एक झंडा 2500 रुपये का उन्होंने लगाया हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि महंगाई अगर इस तरह जाती रहेगी अरूज पे तो एक आम बंदा सरवाइव कर पाएगा? नहीं जी, देखें, सबसे मुश्किल है इस वक्त मिडिल क्लास लोग और जो इससे भी निचला तबका है, ठीक है। जो अपर क्लास लोग हैं वो दिन ब दिन ऊपर तरक्की करते जा रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और गरीब तबका पिसता जा रहा है, वो पिसता जा रहा है। तो इसलिए अब यही जड्डे थे, जो यही चीज़ें थी जिनके रेट्स आज से 2 साल पहले कम थे, ठीक है, लेकिन अब वही रेट जो बहुत ज़्यादा हैं, तो लोगों की जो अफोर्डेबिलिटी है वो बहुत मुश्किल होती जा रही है हर चीज़ को लेके। तो लिहाजा हुकूमत को देखना चाहिए, स्पेशली बिजली के जो बिल हैं और दूसरे जो अखराजात है रोज़मर्रा ज़िंदगी में, वो उन पे थोड़ा हुकूमत को सोचना चाहिए ताकि लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सकें वो लोगों को। आपने 14 अगस्त पिछले साल की देखी और इस साल की आप 14 अगस्त देख रहे हैं, क्या फ़र्क नज़र आता है? देखें जी, वो जुनून और जज्बा नज़र नहीं आ रहा जिस तरह आवाम में पहले होता था, ठीक है, क्योंकि लोग परेशानियों में मारे हैं और टेंशनों के मारे हैं, डिप्रेशन में, हर बंदा डिप्रेशन में है, ठीक है। जब आप मेंटली तौर पे फ्रेश नहीं होगे ना, तो फिर आपको कोई खुशहाली नज़र नहीं आएगी, ठीक है। हमेशा बेसिकली वही मुल्क आज़ाद होता है जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो मैं वही ये बात करना चाहता हूँ, ठीक है, कोट कर रहा हूँ कि देखें, दोबारा इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, ठीक है, हम इसको बुरा नहीं कह सकते। इस झंडे से हमें आज भी प्यार है और इसके लिए हम मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। तो लिहाजा जो पॉलिटिक्स है वो हर चीज़ उनको देखनी चाहिए, सियासतदानों को, कि हम अपनी आवाम को कैसे रिलीफ दे सकते हैं, इनके लिए कैसे आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। कोई पैगाम देना चाहेंगे हुक्मरानों को? हुक्मरानों को यही पैगाम है कि आप आवाम की फलाह बहबूद के लिए आए हैं, ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनको रिलीफ देना चाहिए, इनकी मुश्किलात जो हैं वो कम करनी चाहिए, ठीक है, जो हर आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है चीज़ें। तो लिहाजा हुक्मरानों को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, पाकिस्तान खुशहाल है तो सब खुशहाल है, इसीलिए पाकिस्तान की असल खुशहाली और आज़ादी इसी चीज़ में है। तो जी नाज़रीन, आज हमने सुने अवाम के तासुरात और उनके तजर्बात जो 14 अगस्त के हवाले से उन्होंने हमारे साथ शेयर किए, और उनका कहना ये था कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हुए भी आज़ाद नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तानी हुकूमत के लिए कि उनकी आवाम अपने मुल्क को आज़ाद महसूस नहीं करती, मगर फिर भी 14 अगस्त को मनाने के लिए पुरजोश कोशिश कर रही है, और वो चाहती है कि हम एक आज़ाद मुल्क की तामीर के बारे में सोचें। और अवाम की मौजूदा हुकूमत से ये अपील है कि महंगाई को कम करें ताकि जश्न आज़ादी और आज़ादी का वर्ड उसको हम सही तौर पर जान सकें और मना सकें। इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।